औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज मल्टीपल इश्यूज़ पे जो है वो हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहला जो इशू है वो है बर्निंग इशू। इस वक्त जून के महीने में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तमाम फील्ड फार्मेशन के जो मुलाजमीन हैं उनकी कलम छोड़ हड़ताल का है। अगरचे उनका जो 1 पॉइंट एजेंडा है, उनका जो 2015 से कारकर्दगी अलाउंस जो मंजमद हुआ हुआ है, जो अब बुनियादी तनख्वाह के कम होकर 20% के बराबर रह गया, उसकी बहाली के लिए चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आसिम अहमद ने वज़ीर ख़जाना को एक नोट भेज दिया है, जिसमें उन्होंने अलाउंस जो है वो बहाल करके बुनियादी तनख्वाह के 150% के बराबर करने के लिए समरी वज़ीर आज़म को भिजवाने की जो है वो इजाज़त मांगी है। अब अगर ये समरी प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है तो ये मसला हल हो जाएगा। अगरचे अभी तक के रेवेन्यू फिगर हौसला अफजा हैं। कल तक जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो फिगर था टोटल इस माली साल का, वो कोई 5900 अरब के करीब जो है वो पहुंच चुका था, और जो IMF के साथ जो रिवाइज टारगेट है तयशुदा वो 6100 अरब है। तो ये की जा रही है कि शायद गवर्नमेंट को अभी इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ये रिवाइज टारगेट हासिल कर लेगी। उसका अगले माली साल के बजट में भी उनको जो है वो कुशन मिल जाएगा कि 24% ग्रोथ की बजाय उनको 22% ग्रोथ जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन ये इशू चूँकि इतना अहम है, अगर गवर्नमेंट ने इस इशू को रिजॉल्व ना किया तो फिर गवर्नमेंट के लिए आगे चल के भी जो है ये मसाइल पैदा होंगे। तो ये की जा रही है कि गवर्नमेंट इस पर कोई बातचीत करेगी, और अब चूँकि गवर्नमेंट कॉर्नर से ये FBR मुलाजमीन के साथ ये इशू उठा लिया गया है, तो तवक्को ये की जा रही है कि ये मसला हल हो जाएगा। और दूसरा जो इशू आ रहा है वो है IMF के हवाले से। IMF के हवाले से देखें, एक तो जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बजट के अहदाफ के हवाले से IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा तय पा गया, लेकिन अभी जो है वो फिस्कल साइड पे जो है वो और मॉनेटरी साइड पे स्टेट बैंक के साथ मामला तय पाना बाकी हैं, और तवक्को ये की जा रही है कि जुमेरात तक शायद वो भी मामला तय पा जाएंगे और MEFT की जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, और साइन करके बजट के बाद IMF के साथ भी कोई मुआहदा हो जाएगा। ये अच्छी बात तो है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो अभी आवाम को जो है वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बजट में अहदाफ जो है वो तय पाए हैं उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो 440 अरब रुपए के नए टैक्सेशन मेजर पे जो है वो इत्तफाक किया है। जो 12 लाख तक की छूट दी गई थी टैक्स से, उसमें भी जो है वो दोबारा से जो है वो 12 लाख वाले आमदनी को 2.5% जो है वो टैक्स जो है वो लगाने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह इनकम सपोर्ट लेवी जो है वो 15 करोड़ माहाना से 15 करोड़ सालाना से जिनकी आमदनी है उन पे जो है वो 1% से लेकर 4% तक जो है वो इनकम सपोर्ट लेवी जो है वो लगाने की तजवीज़ है। इसी तरह पेट्रोलियम लेवी है, इसी तरह GST है। और पेट्रोलियम लेवी और GST के हवाले से थोड़ा सा ये बता दूं कि ये अभी तक कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि GST नहीं लगाते और 50 रुपये जो है वो लेवी लगा देते हैं, क्योंकि ये फेडरल जो है वो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू मेजर होगा, इससे वफाक को फ़ायदा होगा। अब ये आगे चल के इसकी क्लैरिफिकेशन होगी कि क्या GST और जो है वो लेवी भी लगानी है, और अगर ये दोनों लगाए जाते हैं तो फिर तो जो है वो आवाम का इससे बरकस निकल जाएगा। और अलबत्ता अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिन से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी से नीचे आ रही हैं, और कल जो है वो 16% नीचे आई हैं, और आज भी जो है वो यही नेगेटिव ट्रेंड है। अब देखना ये होगा कि क्या गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को बरकरार रखती है तो या इसका कमी का जो फ़ायदा है वो भी आवाम को मुंतकिल करती है, या IMF की मजबूरियों के हाथों बंद के जो है वो इसका जो है वो आवाम को इजाफा फ़ायदा जो है वो पास ऑन नहीं करती। तो तीसरी चीज़ जो अच्छी खबर है इकॉनमी के हिसाब से वो है चाइनीज़ बैंकों के कंसोर्शियम के साथ जो है जो MOU साइन हुआ है, और उसका मुआहदा हो गया है। और ये पिछले जो हुकूमत के दौर में जो कर्ज़ा लिया था वो चाइनीज़ इंटर बैंक रेट पे 2.5% का था, और ये उससे 1% जो है वो रियायती कर्ज़ा है, और 2-3 दिन में ये पैसे भी आ जाएंगे पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी कुछ बेहतर हो जाएंगे, तो इससे इकॉनमी में कुछ बेहतरी तो आएगी। ये अच्छी खबरें हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ कि ये बेशक मौजूदा हुकूमत हो, मखलूत हुकूमत हो, या पिछली हुकूमतें हों, इन हुकूमतों ने कर्ज़ों के हवाले से जो है वो आवाम को जो है वो हुकूमतों के मामलात में जो है वो उलझाया हुआ है। कोई आवाम को जो है वो सच बताने को तैयार नहीं है। हर हुकूमत जो है आवाम को जो है वो हक़ाइक़ बताने की के नाम पे जो है वो गुमराह करने पे लगी हुई है। ये हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत को ये मतऊन करती रही है कि इमरान खान ने जो है वो तारीख़ का बुलंद तरीन कर्ज़ा लिया है, उतना 80 सालों में कर्ज़ा नहीं लिया जितना कि जो है वो इमरान खान ने जो है वो अपने 3-3.5 साल में कोई 49 अरब डॉलर के करीब जो है वो कर्ज़ा ले लिया। और फिर उस पर ख़ुद कप्तान के जो वज़ीर ख़जाना रहे शौकत तरीन, उन्होंने भी आके जो है वो इसको इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बड़ी मासूमाना अंदाज में कह दिया कि जी नहीं 80% तो नहीं लिया, टोटल मजमूई कर्ज़ों का 76% लिया है। लेकिन
हकीकत जो है ना वो ये है कि कोई बताने को तैयार नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, ये भी तारीख का बुलंद तरीन कर्जा लेने की तैयारियां करने जा रही है। और इस वक्त खुद मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो मीडिया पे आके बताया है कि अगले साल जो 2022-23 का जो साल होगा उसमें गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल ज़रूरियात पूरी करने के लिए 41 अरब डॉलर के लगभग जो है वो लोन्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस बैरूनी ज़राए और अंदरूनी ज़राए से इकट्ठा करना पड़ेगा। ये 41 अरब डॉलर है। ये तो 49 अरब डॉलर 3.5 साल का कह रहे हैं कि अब ये गवर्नमेंट 41 अरब एक साल में लेने की जो है वो प्लानिंग कर रही है। उसमें खाली 24 अरब डॉलर तो इन्होंने मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की वापसी और उन पर सूद की मद में वापसी की मद में देने हैं। फिर जो है वो आपने अपना जो आपका करंट अकाउंट खसारा है उसको प्लग करने के लिए आपने कोई 1000 से 1200 अरब जो है वो उसमें आपने जो है वो करना है 1000 से 1200 अरब रुपया। फिर आपको और 8 अरब डॉलर के लगभग जो है वो स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए जो है वो दरकार हैं। तो इस तरह टोटल 41 अरब जो है वो डॉलर का टोटल प्लान है कि गवर्नमेंट जो अगले साल जो है वो लेने का इरादा रखती है। अच्छा, इसमें ये कोई नहीं बता रहा कि देखें यही तनकीद इमरान खान पे भी हो रही है कि वो कह रहे हैं हमने पुराने कर्जे वापस करने के लिए नए कर्जे लिए। अगर पुराने कर्जे वापस करने के लिए नए कर्जे लिए तो पुराने कर्जे कम क्यों नहीं हुए, वो बढ़ते क्यों गए हैं? यही सबसे बड़ा मसला है कि जो हुकूमतें आवाम को नहीं बताती और हुकूमतों के चक्रों में उलझा देती हैं कि एक पिछली हुकूमत पे डाल देता है, वो उससे पिछली हुकूमत पे डाल देता है। अभी भी ये जो 41 अरब डॉलर लिया जाएगा इसका आवाम पे कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये पैसा सिर्फ पुराने कर्ज़ों की अदायगी, सूद की अदायगी, अपने करंट अकाउंट जो अपने अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए, फिर रिजर्व को बिल्ड करने के लिए जो है वो खर्च होगा। ये खुदारा आवाम को बताएं। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ हल एक ही है कि गवर्नमेंट जो है बैरूनी वसाइल, बैरूनी फ्यूल, बैरूनी इंपोर्ट के बिल पे इन्हिसार करने की बजाय इंडोजीनियस ज़राए जो अंदरूनी वसाइल हैं उस पे जो है वो इन्हिसार करे। फ्यूल का बिल आपका जो है वो पहुंच से दूर होता जा रहा है। 5 अरब डॉलर का आपका फ्यूल का बिल है। आप देखें जो LNG की प्राइसेस हैं, जो लास्ट कार्गो हमने किया है वो $100 मिलियन पे हमने लिया है। और अगर 14 आपको कार्गो मंगवाने पड़ते हैं तो $1400 मिलियन सिर्फ आपको फ्यूल LNG की मद में जो है इंपोर्ट की मद में देना पड़ेगा। लिहाजा हुकूमत को इंपोर्टेड फ्यूल की बजाय लोकल जो वसाइल हैं उनकी तरफ फोकस करना पड़ेगा। अगरचे ये लोकल जो है लॉन्ग टर्म होते हैं। देखें, बतौर जर्नलिस्ट जो है वो हमें वजारतों की तरफ से, सेक्रेटरीज की तरफ से मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये प्रेजेंटेशन देती जाती गई हैं और ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि सिर्फ नॉर्दर्न एरिया का जो हमें बताया गया कि 70 मेगावाट जो है वो हमारे पास जो है वो 70,000 मेगावाट सिर्फ नॉर्दर्न एरिया से हाइडल की जो है वो पावर हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। भाई अगर आप CPEC के हम मुखालिफ नहीं, हम कहते हैं CPEC के प्रोजेक्ट्स को लाएं, उनके साथ जो आपने अलाइन किया उनको आप पूरा करें, लेकिन आप जो अपना एनर्जी मिक्स है उसको भी मलहूज़ ख़तर रखें। आप चाइनीज़ के साथ या दुनिया के दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ जहां आप कोल बेस पे, LNG बेस पे और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे अगर आप बात कर सकते हैं उनसे आप ये भी बात करें कि खुदारा हमारा एनर्जी मिक्स ख़राब हो रहा है, आप आएँ, आप हाइडल में भी इन्वेस्ट करें। देखें उस वक्त अगर CPEC में हाइडल को भी शामिल कर लिया जाता तो अब तक अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आध मनसूबा तो ऐसा होता जो तकमील के जो है वो मराहल में होता तो उसका कम से कम फ़ायदा होता। अभी आपकी पोजीशन ये है कि पोर्ट कासिम का जो आपका पावर प्लांट है उससे आप 45 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं और जो आपका साहिवाल का पावर प्लांट है उससे आप 30 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। आप इतनी बिजली महंगी पैदा करके और पब्लिक को आप दे रहे हैं 8 रुपये और 9 रुपये और 10 रुपये यूनिट दे रहे हैं। तो ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कब तक इसको सर्वाइव कर सकेंगे? आपका दिवालिया निकलने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और आवाम को सच बताना चाहिए, आवाम को एतमाद में लेके आवाम की भलाई में जो है वो फैसले करना होंगे, वरना ये मसाइल जो हैं ये हल होने वाले नहीं हैं। और फिर इसी तरह हम जो है वो एक दूसरे पे जो है वो डालते जाएंगे और फिर पब्लिक जब बिफरेगी, पब्लिक में जो लावा पक रहा है वो जब बिफरेगी तो वो फिर किसी को माफ़ नहीं करेगी। फिर उसका जो खमियाजा है वो सारे भुगतेंगे और फिर किसी एक दूसरे पे जो है वो मतून करके एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा के जो है वो बात नहीं बनेगी।